राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी भक्तों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखिए, सुखी रखिए और स्वस्थ रखें। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं हमारी वीडियो के विषय पर। सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा के आज के दूसरे दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ पूजा का प्रारंभ हो चुका है। मैं वीडियोस नहीं बना पाई थोड़ी व्यस्तता के कारण। बाकी आप सभी को, जितने भी लोगों के घर में छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है, आप सभी भक्तों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाइयाँ। भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की, हमारे श्री राधा और कृष्ण जी की आप सभी पर अपार कृपा हमेशा बनी रहे। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो के विषय पर बात करते हैं। और वीडियो का विषय है हमारी एकादशी से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि आगे आने वाले समय में, यानी 3-4 दिन के बाद, हमारे साल का सबसे बड़ा दिन मनाया जा रहा है। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए, प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए, कान्हा जी के भक्तों के लिए दिन सबसे बड़ा दिन है और सबसे बड़ी एकादशी मनाई जाती है ये, जिसे हम देवउठनी एकादशी बोलते हैं। और देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे बड़ा दिन है हम भक्तों के लिए, देवउठनी एकादशी का। इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीनों की योग निद्रा से वापस उठते हैं और पूरे संसार का, पूरी दुनिया का कारोबार जो है, पूरे ब्रह्मांड का जो कारोबार है, यानी जितना भी कार्यभार, जितना भी कार्य होता है संपूर्ण ब्रह्मांड में, वो वापस से भगवान विष्णु जी के हाथों में आ जाता है। और भगवान विष्णु संपूर्ण कार्यों को अपने हाथों में ले लेते हैं वापस से। ये दिन बहुत ही शुभ होता है। और देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। मोस्टली घरों में, जिनके घरों में कान्हा जी की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, या लड्डू गोपाल जी, श्री राधा रानी की पूजा होती है, तुलसी विवाह वो लोग ज़रूर करते हैं इस दिन। और देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह किया जाता है शालिग्राम जी से। जितने भी लोग तुलसी विवाह करते हैं, यदि आप लोगों के घर में शालिग्राम जी नहीं है, आप लोग सिर्फ भगवान विष्णु के लिए या लड्डू गोपाल जी के लिए सिर्फ तुलसी जी की ही पूजा करते हैं, और शालिग्राम जी आपके घर में नहीं है और वो लाना भी नहीं चाहते, या बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी सेवा पूजा कठिन होती है तो हम नहीं लाना चाहते, तो उस दिन हम लोग क्या करें? तो यदि आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एकादशी के दिन की, कि एकादशी किस दिन है, 3 नवंबर को है या 4 नवंबर को है। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11 को, यानी एकादशी को देवउठनी एकादशी है, यानी मनाई जाती है इसी दिन। और इस बार देवउठनी एकादशी पड़ रही है 4 नवंबर को, शुक्रवार को, यानी कि 4 नवंबर शुक्रवार को ही तुलसी जी का विवाह शाम के समय में किया जाएगा और इसी दिन ही देवउठनी एकादशी है। तो चलिए जल्दी से हम लोग अभी बात कर लेते हैं कि देवउठनी एकादशी का जो समय है वो कब से शुरू है, राहु काल का समय कब तक रहेगा, और किस तरीके से हम लोग सेवा पूजा कर सकते हैं। यदि आपके घर में कान्हा जी हैं तो हम किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। देखिए, इस दिन भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी जी के साथ, तुलसी जी के साथ पूजा की जाती है। देखिए, सुबह के समय में आप लोग उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि कीजिए और अच्छे से पूजा कीजिए। धूप, दीप, दान, फूल, सब कुछ, ये सब चीज़ें दान कीजिए। और भगवान विष्णु से पहले इस दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी की पूजा इस दिन करने से, यानी कि तुलसी जी को धूप दीप देने से, या उनकी अच्छे से उनको सारा श्रृंगार का सामान देने से, और भगवान विष्णु से पहले तुलसी जी की पूजा करने से, इस दिन आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो तुलसी जी की पूजा इस दिन ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, 4 नवंबर शुक्रवार को जो है हमारी देवउठनी एकादशी है, और एकादशी प्रारंभ हो रही है 3 नवंबर को। 3 नवंबर की शाम को 7:31 पर जो है एकादशी प्रारंभ हो रही है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो बड़ी एकादशी होती है या कोई भी एकादशी होती है जिसमें आप लोग व्रत धारण करते हैं, वो एकादशी 3 दिन तक चलती है। यानी कि द्वादशी के दिन भी जो आपका जो एकादशी का व्रत है वो मोस्टली लोग करते हैं। यानी कि क्योंकि एकादशी और द्वादशी मोस्टली आजकल क्या होता है कि मुहूर्त ही इस तरीके से आता है तो लोग पूर्ण रूप से व्रत रहते हैं। द्वादशी के दिन भी बहुत सारे मंगल कार्य किए जाते हैं।
और एकादशी और द्वादशी मिक्स हो जाती है, यानी एक ही दिन में मुहूर्त अलग अलग हो जाते हैं, तो लोग उस दिन का भी संपूर्ण रूप से व्रत करते हैं। और जो आपकी दशमी तिथि होती है उस दिन से भी कुछ लोग व्रत शुरू कर देते हैं, यानी कि उस दिन वैसे अगर आप लोग संपूर्ण रूप से सिर्फ 11 का ही व्रत रखते हैं, यानी कि एकादशी का ही व्रत रखते हैं, तो दशमी तिथि से आप लोगों को किसी भी तरह के प्याज, लहसुन या दूसरे तरह के जो भी आप भोजन खाते हैं तो उसका त्याग कर देना चाहिए संपूर्ण रूप से। और बहुत सारे लोग तो जब एकादशी प्रारंभ हो जाती है तो शाम के समय में भोजन भी नहीं करते हैं और अगले दिन अन्न और जल का त्याग करके ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। यदि आप लोग रह सकते हैं तो आप लोग कीजिए ऐसा। यदि आप लोग अन्न जल का त्याग करके निराहार निर्जला व्रत रख सकते हैं तभी रखिए। यदि आप लोग नहीं रख सकते हैं तो आप लोग इस दिन संपूर्ण रूप से पानी आप लोग भरपूर पीजिए, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक समय में आप लोग फलाहार भी कर सकते हैं, परंतु अन्न बिल्कुल भी ना खाएं। यदि आप लोगों से संपूर्ण, यदि आप रह सकते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता ऐसी है कि आप निराहार व्रत या निर्जला व्रत रह सकते हैं तभी रहिए। परंतु यदि आपकी क्षमता ऐसी नहीं है, आपकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है कि आप नहीं रख पा रहे हैं किसी बीमारी की वजह से या किसी भी तरीके से या कमजोरी की वजह से, तो आप एक समय में फलाहार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मुहूर्त के समय पर बात कर लेते हैं। 3 नवंबर की शाम को 7:31 पर हमारी जो एकादशी है वो शुरू हो रही है और 4 नवंबर की शाम को 6:08 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस समय में आपको शाम के समय में तुलसी विवाह करना है। आप लोग अपने मुहूर्त के अनुसार जैसे भी आप लोगों का समय रहता है शाम के समय में आप लोग करते हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले नहीं किया, करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, तो शाम के समय में एकादशी के दिन ज़रूर तुलसी विवाह करें, तुलसी जी की पूजा करें। और हो सके तो इस समय में आप, जो भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या पत्र तोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। यदि आप लोगों को तुलसी जी के पत्र चाहिए तो आप पहले से ही तोड़ कर रख लें। मोस्टली लोग बोलते हैं कि इस समय में एक समय होता है जब आप तोड़ सकते हैं, वैसे मैं इस चीज़ को बिल्कुल नकारती हूँ, क्योंकि एकादशी का समय होता है तो आप ना ही उन्हें जल दे सकते हैं और ना ही आप उन्हें उनका कोई भी पत्र तोड़ सकते हैं। सो ऐसा ना करें। अगर आपको ज़रूरत है तो आप 1 या 2 दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लें। यदि आप कान्हा जी को भोग लेते हैं या विष्णु भगवान को भोग देते हैं तो आप पहले से ही ये सब चीज़ें अच्छे से करके रख लें। तो चलिए, एकादशी आप लोगों को पता चल गई है। तो इसमें 4 नवंबर को जो सूर्योदय का समय है, देखिए एक चीज़ ध्यान में रखें कि सूर्योदय के समय जो आप लोग पूजा करते हैं उसे बिल्कुल ही अच्छे से संपन्न तरीके से पूजा कीजिए। और सूर्योदय का इसमें समय रहेगा सुबह 6:37 का और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:43 का। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं इसमें राहु काल के समय में। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो राहु काल का समय होता है उस बीच में आपको किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। पूजा अर्चना, दान, किसी भी तरह की चीज़ को बिल्कुल भी ना करें। राहु काल का समय 4 नवंबर को रहेगा 11:45 से 12:45, यानी दिन के समय में। तो पूरे 1 घंटे का राहु काल रहेगा। किसी भी तरह का कोई भी पूजा भाव, दान, दक्षिणा, ऐसा कुछ भी कार्य ना करें। किसी भी तरह का अच्छा कार्य, अच्छे कर्म जो भी किए जाते हैं राहु काल के समय में, तो उसका संपूर्ण जो फल होता है वो राहु या केतु को चला जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इस 1 घंटे में आप किसी भी तरह का कोई भी दान, दक्षिणा, ऐसी कोई भी शुभ कार्य, किसी भी तरह का शुभ कार्य बिल्कुल भी ना करें। इस चीज़ से ज़रूर बचें। तो देखिए, एकादशी का जो भी व्रत आप लोग संपूर्ण रूप से रखते हैं, यानी कि पूरा दिन रखते हैं, बहुत सारे लोग जो निराहार रखते हैं या आप लोग एक समय के फलाहार पर रखते हैं, तो इस दिन का जो व्रत होता है उसका पारण द्वादशी के दिन सुबह किया जाता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि द्वादशी का जो व्रत यानी कि एकादशी का व्रत जो हम अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण करते हैं, यानी कि व्रत खोलते हैं, वो हमेशा सूर्योदय के बाद में ही किया जाता है। तो सूर्योदय से पहले बिल्कुल भी ना करें। और हरिवासर के समय में जो आपका व्रत का पारण है वो बिल्कुल भी ना करें। हरिवासर के समय में एक चीज़ का ध्यान रखें कि व्रत का पारण बिल्कुल भी नहीं किया जाता, परंतु इस बार आप लोग सुबह सूर्योदय के बाद में नहा धोकर अच्छे से प्रभु की पूजा अर्चना करके धूप दीप सब कुछ प्रभु को देकर और मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं। प्रभु को जितने भी आपके मौसमी फल होते हैं आप उन्हें प्रभु को भोग लगाकर उसी चीज़ का प्रसाद खुद भी ग्रहण करके आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप अन्न से या किसी
किसी अन्य चीज़ से, आपके घर की परंपरा के अनुसार, जैसे कुछ लोग घर का मीठा या घर का कुछ भोग, चूरी, खीर वगैरह बनाते हैं, तो यदि आप उस चीज़ का भोग लगाकर प्रभु को व्रत का पारण करना चाहते हैं तो आप उस चीज़ से भी कर सकते हैं, जल से भी कर सकते हैं जो जल प्रभु को अर्पण किया जाता है, या तुलसी दल से भी कर सकते हैं। जो तुलसी दल हम प्रभु को अर्पण करेंगे, या सुबह के समय में जो तुलसी दल हम प्रभु को अर्पण करेंगे, आप उसी तुलसी दल से भी खुद के व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप लोग ऑलरेडी फलाहार कर चुके हैं तो आप फल से या अन्न से भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो द्वादशी तिथि है, तो अब देखिए हरिवासर के समय के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए 4 नवंबर को रात को ही हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग 5 नवंबर को यानी कि शनिवार के दिन आप लोग आराम से सूर्योदय के बाद में अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि संपूर्ण रूप से उस दिन लग जाएगी। हरिवासर का समय 4 नवंबर की रात को वैसे ही समाप्त हो जाएगा, तो इस चीज़ की आप लोगों को दिक्कत 5 नवंबर को नहीं आएगी। तो चलिए अब बात करते हैं द्वादशी के दिन की। देखिए द्वादशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है 4 नवंबर को शाम को 6:09 पर, और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है शनिवार की शाम को यानी 5 नवंबर को 5:07 पर, और 5 नवंबर को यानी कि द्वादशी के दिन पर सूर्योदय का समय रहेगा 6:38 का, और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:42 का। तो सूर्योदय के बाद में आपको अच्छे से नहा धोकर प्रभु को उनकी पूजा अर्चना, फूल वगैरह, पीले फूलों से प्रभु को पीले फूल प्रभु को अर्पण कीजिएगा, माता रानी को पीले फूल अर्पण कीजिएगा। यानी कि आप माँ लक्ष्मी की, कान्हा जी की, राधा रानी की, भगवान विष्णु की, जिस भी तरीके से आप लोग पूजा करेंगे, तुलसी जी की पूजा करेंगे, तो उन्हें पीले फूल अर्पण कीजिएगा, और उसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण कीजिएगा। 6:38 का सुबह सूर्योदय का समय रहेगा। तो इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:30 से 11:30 पर। ध्यान रहे कि इस समय व्रत का पारण बिल्कुल भी ना करें। आपको सुबह 3 घंटे का समय मिलेगा आराम से इस व्रत का पारण करने के लिए सूर्योदय के बाद में। तो प्लीज़ 9:30 से पहले ही आप अपने व्रत का पारण अच्छे से कर लें। 9:30 के बाद आप किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। पूजा का जो सामान है आप उसे नहीं उठाएंगे, उसे बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए यदि आपने पहले नहीं उठाया है तो। 9:30 से 11:30 तक पूरे 2 घंटे राहु काल का समय रहेगा। तो इस समय में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य ना करें, शुभ कार्य करने से बचें। तो आप लोगों के व्रत का जो पारण है उसका समय भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए 6:38 से 9:25 तक का आपका व्रत पारण का समय रहेगा। तो ये जो समय है प्लीज़ इस समय के बीच में ही आप लोग अपने व्रत का पारण कर लीजिए, अपने व्रत को खोल लीजिए, व्रत का समापन कर लीजिए। 9:30 के बाद से देखिए व्रत का पारण बिल्कुल भी मत कीजिए, किसी भी पूजा के सामान को हाथ मत लगाइए, कोई भी शुभ कार्य मत कीजिए। जितना भी सामग्री आपने पूजा के समय में रखी हुई है यदि आप उसे दान देना चाहते हैं तो 9:30 से 11:30 के बीच में आप किसी भी चीज़ का दान द्वादशी के दिन में नहीं करेंगे। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो आई होप आप लोगों को अपने जितने भी प्रश्न थे उनके उत्तर मिल गए होंगे। यदि इसके अलावा भी देवउठनी एकादशी से रिलेटेड या तुलसी विवाह से रिलेटेड आप लोगों के किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।